Welcome back to my channel, which is Teacher Cool, and we are here again with the thermodynamics lectures. And in the previous lectures हमने किया था Clausius-Clapeyron equation and second latent heat की equation निकाली थी. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. आज का हमारा टॉपिक रहेगा फेज डायग्राम, which is again a very important topic. This is phase diagram. Now, जो फेज डायग्राम है बेसिकली इट इज़ जस्ट अ ग्राफ. जैसे हम अभी तक टी.एस. डायग्राम बनाते थे, ऐसे पी.वी. डायग्राम बनाते थे. इट इज़ जस्ट अनदर अ ग्राफ जिसको हमने एक डायग्राम का नाम दे दिया. वाई फेज डायग्राम? अभी तक हम क्या करते थे, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है या वेपर स्टेट है, हम बोलते थे कि वो उसका स्टेट है ना. नाउ अब हम बड़े हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, फेज. सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, वेपर फेज. फेज चेंज होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, फेज ट्रांजिशंस. अब जो फेजेस हैं वो जब उनकी ट्रांजिशन होती है तो वो एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर होती है. जैसे हम देख चुके हैं कि लेटेंट हीट ऐड होती है या स्पेसिफिक हीट्स ऐड होती हैं और उनका एक पर्टिकुलर रिलेशन रहता है कि वो कैसे डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के साथ. एक साथ वो इक्विलिब्रियम में लाई करेंगे. तो वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा. जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ को हम क्या नाम दे देंगे, फेज डायग्राम. ऑल्सो जब हम बात करते हैं फेज ट्रांजिशंस की, जब हम बात करते हैं फेज ट्रांजिशंस की, तो उस टाइम पे जो मेरे पैरामीटर्स रहते हैं विच इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन पैरामीटर्स चेंज होते हैं. ऑब्वियसली हीट ऐड हो रही है तो टेम्परेचर राइज होगा, फॉल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग में वॉल्यूम में चेंज आएगा. वॉल्यूम में चेंज आएगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो चेंज होगा. तीनों इंटरडिपेंडेंट है ना. तीनों को एक साथ हम प्लॉट कर सकते हैं 3 डायमेंशन में. ग्राफिकली कर लेंगे, वर्चुअली कर लेंगे, कंप्यूटर्स यूज़ करके कर सकते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें स्टडी करना है या मुझे एक्सप्लेन करना है या मुझे रूटीन लाइफ में उसको प्लॉट करना है, उसको स्टडी करना है, तो दैट टाइम आई कैन नॉट एक्सप्लेन यूजिंग 3 डायमेंशन इस बोर्ड के ऊपर. सीधी सी बात है. एंड जो चीज़ ज़्यादा यूज़ में आती है उसके ऊपर अपने आप कुछ कंस्ट्रेंट्स लग जाते हैं, है ना. तो इसीलिए इस केस में पीवी डायग्राम्स हमने पहले किया था. तो नाउ विल प्लॉट pressure and temperature diagram. Phase diagram is a diagram which represents the phase transitions taking place corresponding to the change in pressure and temperature. तो जो pressure और temperature का ग्राफ आएगा for a phase transition उसको हम बोलेंगे phase diagram. करेक्ट है. अब सबसे पहले एक बार क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हमने निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको लिख लेते हैं विच वॉज dp/dt. रिलेशन अपने आप समझ में आ रहा है आप लोगों को. प्रेशर और टेम्परेचर का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है. dp/dt क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन थी, तो इसी को मुझे यूज़ करना है. ये क्या थी, L/T V2 minus V1, where V2 was my final volume and V1 was my initial volume. यही इक्वेशन थी. इसके बेसिस के ऊपर हमने बोला था कि मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन प्रेशर लगाने पे या टेम्परेचर चेंज करने पे. जो मेरी रिजल्टेंट वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रही है या वो डिक्रीज़ कर रही है, उसके बेसिस पे मेरा ग्राफ आ जाएगा. अब ग्राफ आ जाएगा मतलब ग्राफ का स्लोप आ जाएगा. दिस इक्वेशन विल गिव मी द स्लोप ऑफ माई ग्राफ फॉर द प्रेशर एंड टेम्परेचर विच आई विल कॉल फेज डायग्राम. स्टार्ट यहाँ से होंगे, ये मुझे ग्राफ का स्लोप देगा, ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ को प्लॉट करके क्या बोलेंगे, फेज डायग्राम बोल देंगे. ठीक है. अब एक बारी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. सबसे पहले this will be my pressure, always the dependent one. This will be my temperature. टेम्परेचर दोनों हमारे हाथ में, बट फॉर द टाइम बीइंग
हम टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट मानते हैं क्योंकि टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो है प्रेशर चेंज होगा। अब सबसे पहले हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, इवेपोरेशन मतलब लिक्विड टू वेपर, राइट। अगर मैं इसे 2 वे कर देती हूँ तो आई विल कॉल दिस प्रोसेस एज वेपोराइजेशन। जाएगा वो भी वेपर की तरफ। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इज फ्यूजन। अब फ्यूजन इज सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखो सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड टू वेपर हो गया, वेपर टू सॉलिड क्या होता है डायरेक्ट, विच इज सब्लिमेशन। तो दिस विल बी सॉलिड टू वेपर्स। ठीक है, 3 प्रोसेसेस हमारे पास हैं। वी हैव टू स्टडी दीज प्रोसेसेस यूजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम विच विल कॉल इट अ फेज डायग्राम। अगेन बार बार आई एम टेलिंग द रिलेशन के कैसे कैसे डेवलप होता जाएगा। अब इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर जब प्रेशर और टाइम टेम्परेचर का, सॉरी नॉट टाइम बट टेम्परेचर का ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो V चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो डिफाइन करेगी इन तीनों का स्लोप कैसा रहेगा, राइट। अब सबसे पहले इवेपोरेशन लिक्विड टू वेपर्स। सबसे सिंपल एग्जांपल उठाते हैं वाटर का। वाटर को जब हम इवेपोरेट करते हैं तो व्हेन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम वाटर टू स्टीम तो उसकी वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसके लिए V2 माइनस V1 विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव रहेगा। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्टीम में, तो मैं इसको नाम दे देती हूं स्टीम लाइन। इसके इधर लिक्विड है, इधर वेपर्स है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड इज फ्यूजन सॉलिड लिक्विड। वाटर के केस में आइस एंड वाटर, लेकिन जब आइस को मेल्ट करते हैं, सॉलिड से जब लिक्विड जाते हैं अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, मेरा वाटर एनॉमलस एक्सपेंशन को शो करता है। दैट मीन्स इस केस में V2 माइनस V1 इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आएगा। तो एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके की, इसको अल्कोहल आइस लाइन, जिसके इस तरफ को लिक्विड ही रहेगा तो आई राइट लिक्विड दोनों केसेस में, और इसके नीचे क्या रहेगा, आइस। ये भी ठीक है। सेकेंड पार्ट हो गया सब्लिमेशन। सॉलिड से वेपर में इट इज अ वेरी वेरी हाई पॉजिटिव। सॉलिड से ऑब्वियसली वेपर्स में जाएगा तो V2 माइनस V1 इज मच 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 ग्रेटर देन 0। तो उसका तो जो ग्राफ का स्लोप आएगा वो बहुत ही स्टीप आएगा एंड इट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वन। तो एक तीसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ये ऐसे है, इसका और थोड़ा सा बढ़ गया तो इसका जो स्लोप है दैट इज हायर देन द स्टीम लाइन। इसको मैं बोलूंगी होर फ्रॉस्ट लाइन। करेक्ट है, मेरे पास फेज आ गए। अब अगर हम ध्यान दें, ये पूरा रीजन आइस का है, इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज आइस। दिस रीजन, ये पूरा का पूरा क्या है, वेपर्स है, तो इसको डॉट से मार्क कर देते हैं। एंड
थर्ड जो लिक्विड है, लिक्विड को सर्कल्स बना देते हैं। दिस इज माई फेज डायग्राम। यहाँ पे फेज डायग्राम मेरा आके खत्म हो जाता है। यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को लगाना है, मेरा फेज डायग्राम आ गया।